हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल राइट। एंड आज का वीडियो का टॉपिक है ईगो। एंड मैं ये बात करना चाहूँगी सबसे पहले ईगो के बारे में। एंड उस टॉपिक के एंड पर मैं अपनी ईगो के लिए एक बहुत छोटा सा एक लेसन भी बताऊँगी, जो कि मैंने हर वीडियो में नोट करती हूँ। ईगो जो होता है, ईगो हमें कहता है कि हम दूसरों से सेपरेट हैं। ईगो इज़ सेपरेशन कॉन्शियसनेस। हम अलग हैं, हम स्पेशल हैं, हमारे को कोई समझता नहीं है, हमें किसी से मिलना जुलना नहीं है। ओके, एंड एवरीथिंग इज दैट इज़ गोइंग ऑन इन आवर लाइफ इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, सो ईगो रन कर सकती है एक पर्सन के अंदर। ईगो रन करती है फैमिलीज़ में भी रन करती है। टोटल एक फैमिली तो देखिए, एक फैमिली के अंदर कंप्लीट एक ईगो हो सकता है अबाउट देयर फैमिली। एक पर्सन के साथ के लिए एक उसका ईगो हो सकता है अबाउट हिमसेल्फ। सो ईगो कैन बी सिंगुलर ऑल्सो, ईगो कैन बी प्लूरल ऑल्सो। एक नेशन का ईगो हो सकता है अबाउट देमसेल्व्स। सो ईगो इज़ जस्ट सेपरेशन, एक वॉल है जो हम अपने अराउंड क्रिएट करते हैं। एंड ये इंटायरली बैड नहीं है, बिकॉज अगर हमारे पास सेपरेशन हम नहीं करेंगे दूसरों के साथ, तो दूसरे जो है हमें कभी कभी हर्ट कर देते हैं। एंड बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक, एवरीबडी इज़ अंडरगोइंग वेरियस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। एंड अज्ञान के वश या जिसमें नहीं समझ पाते हैं कि दूसरा पर्सन क्या कि कुछ भी चल रहा है एक दूसरे पर्सन में, एक दूसरी फैमिली में, एक दूसरी नेशंस में कुछ भी चल रहा है, तो अगर सेपरेशन नहीं बनाई तो एक दूसरे को हर्ट करने के चांसेस हैं। ओके, सो यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं एक सेपरेट वॉल बनानी पड़ती है जस्ट टू प्रोटेक्शन। ओके, सो ईगो इस जो बिल्डअप होती है हमारी, होती है एक बच्चे की कोई ईगो नहीं होती है। एक मतलब ह्यूमन बींग्स में ही ईगो पाई जाती है, तो बच्चे की कोई ईगो नहीं होती है। तो उसमें वो सेपरेट अपने आप को वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। दैट्स वाई जितने भी वुंड्स बनते हैं, जितने भी ट्रॉमास बनते हैं, वो सारे बचपन में बनते हैं, बिकॉज वो बच्चा एक वॉल बिल्डअप नहीं कर पाता है। एंड बड़े जो है उनको पता है कि ये चीज़ हमें हर्ट करेगी हमारी सेल्फ इस्टीम को, हमारी अब सेल्फ इस्टीम भी आप समझ सकते हो, एक बाउंड्री ही एक हेल्दी बाउंड्री है। सो ईगो में दो तरह की बाउंड्री होती है। तो बड़े लोग जो है वो बाउंड्रीज अपनी सेट करने लगते हैं, बिकॉज दे आर नॉट किड्स एनी मोर। दे आर अवेयर कि हर इंसान उनके लिए सही नहीं होता है, एंड दे सेट हेल्दी बाउंड्रीज एंड विच ऑल्सो मेंटेन्स द सेल्फ इस्टीम। बट समटाइम्स क्या होता है, ये एक हम लोग इसको अनदर लेवल पर ले जाते हैं, अनदर लेवल पे ले जाते हैं जब रीज़न बीइंग, अगर आप ईगो में रहते हो, ओके, और अगर आपकी ईगो नहीं है या ईगो है, या फिर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, सेल्फ एस्टीम लो है, फिर भी आप बहुत सारे एक बड़े ग्रुप से कनेक्टेड हो। ऐसे पर्सन जो ईगो में रहता है वो ईगोइस्टिक लोगों के साथ कनेक्टेड रहेगा, वो एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। ऐसा पर्सन जो कि लो सेल्फ एस्टीम वाला है, वो लो सेल्फ एस्टीम की कलेक्टिव से कनेक्टेड हो जाता है। ऐसा पर्सन जो कि क्या कहते हैं, नार्सिसिस्ट है, तो वो नार्सिसिस्टिक कलेक्टिव के साथ कनेक्ट हो जाता है। सो आप किसी न किसी कलेक्टिव से स्पॉन्टेनियसली सबकॉन्शियसली जुड़ जाते हो, बिकॉज सबकॉन्शियस की कोई वॉल नहीं होती। हम कॉन्शियसली वॉल क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉन्शियसली करते हैं वॉल क्रिएट, एंड कुछ कुछ वॉल सबकॉन्शियसली भी क्रिएट करते हैं। बट इवन हम सबकॉन्शियसली वॉल क्रिएट कर देते हैं, तब भी उससे एक और परत है, परत दर परत है। हम एक ऐसी लेयर से जुड़ जाएंगे जहाँ पे सारे लोग ईगोइस्टिक हैं, तो वो हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं वो कलेक्टिव का पार्ट। सो नो मैटर हम कितना भी अपने को, हम सागर की एक बूंद की तरह हैं, हम कितना भी शेल में रह लें, ओके, कितना भी डैम क्रिएट कर लें, कितना भी हम मे बी हम रिवर बन जाएं, बट एक समय ऐसा आता है, या फिर कहीं ना कहीं से ये मे बी एक चीज़ हो सकती है कि हम सागर की बूंद हैं, इसको आप मान लीजिए, और वो सागर की बूंद एक शेल में पड़ी है, तो शेल से वो बाकी सागर से अलग है। ओके, बट सागर में अगर बहुत बहुत ही उतार चढ़ाव आया या कुछ भी चीज़ हुई, तो वो बूंद अफेक्ट हो जाएगी, उनके टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल अलग है। इसके अलावा अलग अलग नदियाँ हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पहाड़ों पे कुछ असर होता है तो नदी सूखती भी हैं। वैसे वो सेपरेट है, बट नदी वो सूखती भी हैं। और अगर ड्रॉट आया, फ्लड आया, तभी भी बहुत सारी यूनिफिकेशन, हमें कलेक्टिव की एनर्जी पता चलने लगती है। और इसके अलावा हम सब लोग जो है डिफरेंट प्लैनेट से अफेक्टेड हैं, ऐसी सोर्सेस से अफेक्टेड हैं
जिसकी एनर्जी को हम रोक नहीं सकते। हम चाँद की एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को, प्लैनेट्स की एनर्जी को अपने तक पहुँचने से रोक नहीं सकते। हवा, पानी, धूप, इन सबको हम रोक नहीं सकते। तो वो सब हमको बराबर अफ़ेक्ट करती हैं। जिस पर्सन की एनर्जी जिस टाइप की चल रही होगी, जिस कलेक्टिव की एनर्जी जैसी चल रही होगी, वो उसको वैसे अफ़ेक्ट करेंगी। वो उस वजह से उसको ग्रहण करेगा, बट इफ़ेक्ट तो होता है। तो हम कहीं ना कहीं कितनी भी ईगो में रह लें, हम रिप्रेजेंट तो करते हैं, हम जुड़े तो हुए हैं, जुड़े तो हुए ही हैं। एक नार्सिसिस्टिक ईगो भी एम्पैथ की ईगो से जुड़ी हुई है, इन अ नेगेटिव सेंस। एक लो सेल्फ एस्टीम वाले पर्सन की ईगो भी हाई सेल्फ एस्टीम वाले से जुड़ी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन। सो अल्टीमेटली हमें समझ में आता है, बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, इसलिए ईगो डेथ होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। हम अपने आप को अलग अलग ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं। इस ग्रुप के मेंबर हैं हम, ये ग्रुप हमारा है, बाकी सब दूसरे हैं। ये फैमिली हमारी है, बाकी सब दूसरे हैं। तो लाइक दैट हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने आप को एक एक चीज़ से। बट ये कॉन्शियस लेवल पे आइडेंटिफिकेशन है, सब कॉन्शियस लेवल पर हम किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हमें ये नॉलेज तब होती है जब हम अपनी सोल फैमिली से मिलते हैं, जब बहुत सारे लोगों से हम अचानक मिलते हैं जिनको हम कभी नहीं जानते होते हैं। एंड फिर पता चलता है कि यार इनके लाइफ में तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं, ये तो वैसे ही सोचते हैं, और बहुत क्लियरली पता चलने लगती हैं, बहुत क्लियरली पता चलने लगती है जब हम ओपन होते हैं, जब हमारे ईगो के बैरियर्स थोड़े से टूटते हैं। सो ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ईगो इज़ नॉट कि भैया आज है और कल चली गई, दोबारा कभी नहीं आएगी। ये आएगी दोबारा। ईगो डेथ कब होती है? ईगो डेथ तब होती है जब हमें पता चलता है यार तुम कुछ हो नहीं हो, तुम कुछ भी कर लो तुम्हारा कुछ है नहीं। तो वो ईगो डेथ की सिचुएशन हो गई, आपकी ईगो ख़त्म हो जाती है जब आप हर चीज़ करके देख लेते हो एंड आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। आप आप ये समझते हो कि यार किसी भी रोल में मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए या हो पाया। आपकी ईगो ऐसे टूटती है फेलियर बन के, एंड मे बी यू आर लेफ्ट अलोन। इससे भी आपकी ईगो टूटती है। कभी कभी आप इतनी बाउंड्री खड़ी कर देते हो, इतनी बाउंड्री खड़ी कर देते हो कि उस बाउंड्री में ही आप फंस जाते हो। बाउंड्री कितनी होनी चाहिए? आप एक हेल्दी बाउंड्री, आप जैसे ईगो का एग्जांपल, एक हेल्दी ईगो क्या होती है और एक नेगेटिव ईगो क्या होती है। हेल्दी ईगो क्या है? आपका दरवाज़ा है, घर का दरवाज़ा है, घर की खिड़कियाँ हैं, ओके, और वॉल्स हैं। आप सेपरेटेड हो फिर भी आप जुड़े हुए हो। बट ऐसा पर्सन जो कहेगा कि नहीं मैं सारी खिड़कियाँ बंद रखूँगा, मैं रूम से बाहर ही नहीं निकलूँगा, और मैं नो रूम चलो छोड़ दो, अभी खिड़कियाँ बंद कर दूँगा, दरवाजे बंद कर दूँगा और परमानेंट मेरा लैच लग गया। अब उसने क्या करा, आपने आपको अपने ही ईगो में बंद कर लिया, अपने ही घर में बंद कर लिया। तो ये अनहेल्दी ईगो हो गई। वो उसने इस कनेक्शन को ही डिनाई कर दिया कि भाई मैं किसी से कनेक्ट नहीं करूँगा। सेम विद रूम। सो ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। बाउंड्रीज एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। ईगो एक नेगेटिव टर्म हम देख लेते हैं कई बार। एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है। दरवाज़ा खुलना चाहिए, दरवाज़ा बंद होना चाहिए, बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। खिड़कियाँ खुलनी चाहिए, धूप आ रही है तो खिड़कियाँ खोलिए। अगर आपको धूप नहीं पसंद है तो आप नहीं भी खोल सकते। सो डिपेंड अपॉन, आप धूप आ रही है तो खिड़कियाँ खोलें, शाम आ रही है तो अपनी खिड़कियाँ खोली, रात आ रही है मच्छर आ रहे हैं आपने खिड़कियाँ बंद कर दी। सो आपको क्या करना है, वो फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लानी होती है। अगर आप जमा नहीं कर सकते ईगो को, आप बांध बांध के ना परमानेंट चीज़ों को नहीं रख सकते। यू हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल। जब आपकी क्योंकि ज़्यादा ईगो बढ़ गई तो फिर आप अकेले रह जाओगे, और ज़्यादा ईगो बढ़ जाती है कभी कभी लोगों की, तो उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ भी जाते हैं। बिकॉज वो अपनी पावर को अपने अंदर ही रखते हैं, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते। तो वो पावर बढ़ती है तो लोग उनके साथ जुड़ते हैं, बट वो लोग भी वही जुड़ेंगे आपके साथ जो खुद ईगो में होंगे। कि भाई फॉर एग्जांपल अगर हिटलर है या कोई भी ऐसा कोई नेता आप ले लीजिए जो कि अपनी ही ईगो में रहता है, जो कि आई मी माई सेल्फ, तो उसके साथ लोग भी वही जुड़ेंगे जो आई मी माई सेल्फ वाला टेंडेंसी होगा, जो उनको लगेगा बस हम हमारा ग्रुप यही सही। सो वो भी ईगो का एक पार्ट है।
अच्छा, ईगो आपको पता, मतलब ईगो तो हमें पता चल गई यार, ये ईगो होती है, ये कभी आती है, कभी जाती है, कभी हमें बर्बाद कर देती है, कभी हमें ईगो बाउंड्री है तो नॉट बैड, सर्वाइवल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ईगो ये। नहीं होगी तो हम तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे। सो करना क्या है यहाँ पर, तो आई थिंक इसको कैसे नोट करना है कि हमारे पास कुछ एक एक्स्ट्रा ईगो है या फिर अननेसेसरी ईगो है, तो आपको नोट करना पड़ेगा कि आपके आसपास लोग कौन हैं, आपके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग आपके आसपास हैं, क्या फैमिली में नोट कीजिए कि क्या चल रहा है कनेक्शन। आर यू एबल टू हेल्दीली पुट फोर्थ योर वर्ड्स, ओके। एंड आई नो कि कई लोग की फैमिली की सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट जैसे जैसे आप अपनी ईगो पे काम करते हो, धीरे धीरे अपनी बाउंड्रीज़ को फ्लेक्सिबल बनाते हो, लोगों के साथ जुड़ते हो, तो आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलने लगते हैं, धीरे धीरे छूटती हैं चीज़ें, और आपको ऐसे लोग ज़्यादा मिलने लगते हैं जिनकी ईगो फ्लेक्सिबल है। वो खिड़कियाँ दरवाजे खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, और वो आपके भी होने चाहिए, बिकॉज अगेन चीज़ें फ्लेक्सिबल हैं, चीज़ें रुक नहीं रही हैं। तो कैसे नोट करते हो कि अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो क्या आप उसको सुनते हो? बिकॉज आई नो माई सेल्फ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती थी, आई एम वेरी हम्बल, हर चीज़ में बहुत हम्बल थी। नॉट हम्बल नहीं थी मैं, मेरे को विक्टिम कॉन्शियसनेस थी, बट आई कंसिडर आई सेल्फ एक विक्टिम कॉन्शियसनेस के साथ कि मैं बहुत हम्बल हूँ। बाकी लोग तो बहुत ईगो में है, मैं कॉन्फिडेंस को ईगो मानती थी और विक्टिम कॉन्शियसनेस को मैं हम्बलनेस मानती थी। बट वन थिंग मेरी लाइफ भर प्रोमिनेंट रही कि मैं किसी की सुनती नहीं थी, ओके। और ऐसा नहीं है कि वो जो ईगो वाला पर्सन वो किसी की सुनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, सुनता है, क्योंकि वो परेशान होता है, वो अंत में सुनता है, सोचता है कि यार क्यों चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ ऐसी। सो व्हेन एनीबडी इज टॉकिंग टू अस, डू वी लिसन टू देम, डू वी हियर देम आउट, ओके। इफ एनीबडी हैज रिटन अ मैसेज, डू वी रीड इट, डू वी गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन, फुल वैल्यू टू दैट थिंग? अगर हम नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी ईगो है। बाउंड्री सेट करने से पहले दरवाज़ा खोलना होता है, ओके। ईगो इज़ कि वो कोई बेल पे बेल बजा रहा है और हम दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, दैट इज़ ईगो, ओके। एंड यू हैव टू ओपन द डोर एंड यू हैव टू लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, वो क्या कहने आए हैं, और फिर आपको रिस्पॉन्स देना है। दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ हेल्दी बाउंड्री। फिर आपको रिस्पॉन्स देना है कि नहीं, आई एम नॉट अवेलेबल, आई विल जस्ट ओके, थैंक यू वेरी मच। तो हेल्दी बाउंड्री इज लाइक व्हेन यू गेट अ कॉल, मे बी अगर आपको नहीं पता है कि कॉल किसका है, तो यू अटेंड टू द पर्सन एंड उसके बाद आप उसको कहते हो कि नहीं, आप गलत इंसान से बात कर रहे हो, यू नो। सो वही वाली चीज़ आ रही है कि आप लोगों को सुनते कितना हो। अगर आप बिल्कुल नहीं सुन रहे, जस्ट वन सेकेंड। सो अगर आप लोगों को सुन रहे हो, उनकी बात सुन रहे हो, anybody that is talking to you with full intent, that means आप ईगो में नहीं हो, एटलीस्ट यू ट्राई थिंग्स। तो हमें अपनी ईगो पे ना कॉन्शियसली काम करना पड़ता है बार बार। तो हमें सुनना सीखना चाहिए। तो अगर हम सुन रहे हैं तो हमारी ईगो अपने आप ही अंडर कंट्रोल रहती है। तो सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है ईगो के लिए। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये इसका मतलब ये नहीं कि आप इतना, आपके आसपास के लोग इतने ज़्यादा बोलें कि आपके कान ही पक जाएं, बिकॉज देयर इज़ ऑल्सो डिफरेंस बिटवीन लिसनिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो हम लोगों का एक पर्टिकुलर नेचर होता है, बिकॉज एज वी पीपल आर हरमिट्स, हम लोग अकेले रहना पसंद करते हैं, अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करते हैं, बिकॉज एनर्जीज़ भी हैवी हो सकती हैं, एनर्जीज़ भी हमें क्रैश कर सकती हैं। सो उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो अगेन ईगो इज़ हाउ टू मेंटेन अ गुड हेल्दी ईगो। इवन आई विल नॉट से कि आई डोंट नो, बट हाँ, देर इज़ अ जेन्युइन ट्रांसफ़र कि कुछ टाइम अपने लिए निकालना, कुछ टाइम, हर किसी की लाइफ में ना ये बैलेंस अलग अलग होता है। पहली बात तो बिल्कुल अलग होता है।
बिकॉज आपकी पर्सनालिटी, चाहे आप जितने भी हम लोग कलेक्टिवली जुड़े हुए हैं, हमारी खुद की पर्सनालिटी एक होती है स्पेसिफिक। हमें इतना मी टाइम चाहिए जिसमें हम रिफ्लेक्ट करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और इतना टाइम इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, तो वो हेल्दी बैलेंस बनाना। अब ये हेल्दी बैलेंस हमें दिखता कैसे है? हमें दिखता ऐसा ही है कि हम हमारी लाइफ में लोग कैसे आ रहे हैं। डू दे हैव दैट healthy ego, healthy boundaries with them? If they have, देन दैट मीन्स कि हमने वो सेट करी हैं। बट यहाँ पर भी एक डिफरेंस है, बिकॉज अगर आप हीलिंग जॉब में हैं तो यू विल नॉट गेट दैट पर्सन्स। आई एम टॉकिंग, यू विल नॉट गेट आपके जो पेशेंट्स हैं वो वैसे नहीं होंगे हीलिंग वाले कि वो उनकी बाउंड्रीज बिल्कुल सेट होंगी, वो बिल्कुल हेल्दी होंगे। वो तो अनहेल्दी ईगो वाले आएंगे ना, स्पेसिफिकली अगर आप साइकिक हीलर्स हो। सो वो भी चीज़ आती है। तो मैं आपके डे टू डे में आपके आसपास के लोग की बात कर रही हूँ कि उनके साथ आपका कैसे इंटरेक्शन चल रहा है। सो दैट डिटरमाइंस कि हाँ, आप हेल्दी बाउंड्रीज रख पा रहे हो, बट इंटरेक्ट भी कर रहे हो। सो इंटरेक्शन भी है, हेल्दी बाउंड्रीज भी हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है दूसरे पर्सन को पता है, विद इन योर फैमिली यूनिट, विद इन एक थोड़ा बहुत आइडिया है। आप बिल्कुल रेक्लूसिव स्टेट में नहीं जा रहे हो। सो ऐसी इसीलिए ना फैमिलीज़ बनाई गई थी। इसीलिए फैमिलीज़ बनाई गई थी, बिकॉज एक पर्सन कभी कभी अकेले ना टूट जाता है, कभी कभी एक पर्सन जो है वो गलत निर्णय ले लेता है। तो फैमिलीज़ की इंपॉर्टेंस वहीं पर आती है। एक फैमिली एक छोटी यूनिट है, कलेक्टिव यूनिट है, जिसमें ईगो नहीं होता था पहले। अब होता है, पहले नहीं होता था। ओके। और ऐसा नहीं कि अब सब फैमिलीज़ में होता है। ओके। तो ईगो को अगर मैं टैकल करना है तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप हमें बनना चाहिए, जो कि जिसके बीच में हेल्दी बाउंड्रीज हैं। एक फैमिली, एक एक का 2 यूनिट, 2 3 4 ऐसे यूनिट में हमें रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई टू हमेशा एक्सप्लोर करते रहना चाहिए छोटी छोटी यूनिट्स, ग्रुप्स, जिनका हम पार्ट बन पाएँ, और जिनमें हमें लगे कि हाँ, हम ना एक इक्वल गिव एंड टेक शेयरिंग कर रहे हैं। और वो इक्वल गिव एंड टेक से हर चीज़ शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें होता है कि हमने कुछ बोला, उन्होंने कुछ सुना, हमने उन्होंने बोला, उसके बाद हमें ये भी लगा कि अरे देखो ऐसा है कि हमें और नहीं सुनना। हमारे इंटरेस्ट आर नॉट द सेम। सो अदर पर्सन विल अंडरस्टैंड एंड ओके, चलिए ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बोल लिया, थोड़ा बहुत बात कर ली, जहाँ पे लगा कि दूसरा बंदा ओवासी मार रहा है तो हट जाओ। बट एकदम से दूसरे को स्नैप नहीं किया गया। सो दैट इस तरह के फ्लेक्सिबल ग्रुप्स बनने, जिसमें वो पहला एक आपने एक सेंटेंस मुंह में रखा ही नहीं कि दूसरा बंदा बोलने के लिए आपको बोलने ही ना दे, और क्या कि यार मैं बोलता हूँ। दैट इज़ नॉट हेल्दी। अगर हम ऐसे ही ग्रुप्स में हैं तभी भी हेल्दी नहीं है यहाँ पर। साइलेंस तो ऑल देखिए, साइलेंस इज़ गुड, साइलेंस इज़ हर्मिट, बट साइलेंस इज़ डीप ईगो ऑल्सो। सो इट्स नॉट ऑलवेज हम्बलनेस। सो इन बीइंग अ इंट्रोवर्ट को भी हम लोग कभी कभी मिस यूज़ कर लेते हैं। ईगो भागने से भी आती है, जहाँ सिचुएशन से हम भाग जाते हैं, हमें नहीं लगता कि यार यू नो और और आपको एक बात बताऊँ कि इट्स नॉट ईजी टू टैकल ऑल्सो। समटाइम्स हमें ऐसे ऐसे ग्रुप्स में डाला जाता है जहाँ पे अगर हम अपना बैरियर नहीं बनाएंगे तो वो ग्रुप हमें वी अंडरस्टैंड एनर्जीज ऑल्सो। वो ग्रुप हमें एज अ पर्सन बहुत डाउन फील करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज बनाना भी ज़रूरी है। वो भी ज़रूरी है, बट उस चीज़ को हमें कितना एक्सरसाइज करना है कि हम कितना भाग सकते हैं लोगों से। अल्टीमेटली हम कितना भाग सकते हैं। अगर हम सबसे ही भाग रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, बिकॉज हम पूरी दुनिया से भाग रहे हैं। अगर ये टेंडेंसी भी हो जाती है। सो अगेन वापस आना है। अगर हमारी भागने की टेंडेंसी है जैसे मेरी है, सो डोंट रिटर्न टू द सेम पीपल। मे बी डोंट रिटर्न टू द सेम पीपल, बिकॉज उनके साथ आपके तगड़े पैटर्न्स हो सकते हैं। रिटर्न टू डिफरेंट पीपल, स्मॉल लेवल पे ट्राई करो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी से मतलब अनबन हुई है, एंड मतलब 10 साल से आपकी उससे बात नहीं चल रही है, बट आपको लगता है कि मेरी ईगो थी 10 साल पहले जिसकी वजह से मैं उनसे रन अवे करा, और मैंने बात नहीं करी, तो डोंट रिटर्न टू दैट पर्सन, नॉट नेसेसरी। मे बी दैट पर्सन इज कार्मिक, maybe that pattern is very difficult to break, but in your day to day things try to return to people, try to return, just make it a try. For example,
अभी एक छोटा सा एग्जांपल मेड्स के साथ ले लेते हैं। अभी मेड्स के साथ कभी कुछ गलत एक्सपीरियंस होता है ना, मेड है, मेड का कितना ही ईगो होता है, ज़रा सा ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता। आप 2 बार उनको 2 बातें करोगे, उनकी नौकरी छूट जाएगी, उनकी ईगो ख़त्म हो जाती है। सो एक अटेम्प्ट कर सकते हो आप कि ओके, एक कभी मेड को आपने छुड़वाया उसकी गलत हैबिट के लिए, फिर उसने कहा कि ओके दोबारा मैं आऊँ, तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट कि ओके मैं सोच सकता हूँ कि इस मेड को दोबारा रख सकता हूँ। सो वो दोबारा वाली जो चीज़ है उसमें वो ईगो नहीं आ रही है कि हमें दोबारा भी रख सकते हैं, इट्स जस्ट सो ट्राई टू रिकनसाइल और ट्राई टू वो ईगो के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम उन लोगों के साथ कर सकते हैं जो हमसे हमें क्लियरली जिनके बारे में पता है कि यार ये ईगो हमारी थी, एंड दीज पर्सन्स आर जस्ट नॉट दैट मच अवेयर। वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं और हल्के हल्के तौर पे हम हर किसी के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो हमें वो ईगो के बहुत तो कहते ना स्मॉल इंटरेक्शंस लूप्स हमें मिल जाएंगे। दैट इज आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। आप बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे अगर आपकी ईगो हेल्दी रहेगी, तो आप कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो बहुत अच्छा करोगे। आपका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कौन सा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है इसका जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बियर बाइसेप्स बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं है। अब अगेन मैं ये देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं ऐसे बोलूँगी ईगो नहीं है, तो ईगो इज लाइक ही दोज पीपल हु आर एबल टू हेल्थली कम्युनिकेट विद पीपल। अगर आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें दैट मीन्स आपको वो हेल्दी बाउंड्री सेट करना और तोड़ना आता है बार 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 बार। ओके, another way to break the boundaries is like when you're too shy. आप बहुत शाय हो, अगर आपको नहीं लगता मुझे लोगों से बात करनी है, इंट्रोवर्ट हो, शाय हो, हर्मिट हो, देन ट्राई टू इंटरेक्ट इन अ डायरी। एक डायरी में क्वेश्चन आंसर्स करके अपने आप से इंटरेक्ट करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, अपने आप से आंसर दो, अपने इनर चाइल्ड और अपने हायर सेल्फ के क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट रखो अपने। दिस वर्क्स फॉर मी, तो मैं अब उन लोगों को शायद जो भी सुनेंगे उनके लिए कि भाई क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करो ना, अपने से क्वेश्चन पूछो, अपने से आंसर दो खुद को। तो अपने अंदर एक वार्तालाप रेडी करो, अच्छा ये क्यों होता है, फिर वो क्या होता है, एक्सक्यूज मी। इससे आपको क्या होगा, एक पूरा वर्चुअल इंटरेक्शन आ जाएगा। बिकॉज ईगो हमें ग्रो करने से भी तो रोकती है ना। अगर हम बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज करेंगे तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब हमें वर्ड से कनेक्शन ही नहीं रखना तो हम दुनिया में आए क्यों हैं, यू नो। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनिया से कनेक्शन लिए बिना यहाँ पे वर्ड से निकल जाओगे, नहीं। आप ऐसा नहीं जाओगे, बट आप उस कलेक्टिव का पार्ट हो जाओगे जो कि शायद सेपरेशन कॉन्शियस में जीना चाहता है, तो उस कलेक्टिव का पार्ट हो जाओगे। बट अगर आपका लाइफ पर्पस लोगों से कनेक्ट करना है, अगर आपके लाइफ पर्पस में कम्युनिकेशन है, आपके लाइफ पर्पस में कनेक्शंस हैं, सेपरेशन कॉन्शियसनेस नहीं है, ओके, तो आपको ये फिर प्रॉब्लम कर देता है। ओके, सो बेसिकली आई थिंक आई एम टॉकिंग टू अ ग्रुप जिनके लिए हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ पर्पस का एक पार्ट है। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, बहुत सारे पुराने ज़माने के कितने लोग थे, बहुत सारे लोगों का नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली तो हमें गॉड से ही कनेक्ट करना है, अल्टीमेटली हमें गॉड कॉन्शियसनेस से ही कनेक्ट करना है, तो दैट इज़ आवर मेन एम। बट बहुत सारे लोगों का एम क्या होगा कि बिल्कुल ही उनको सेपरेशन कॉन्शियसनेस में रखा गया है, एंड मे बी दे आर वेरी गुड पेंटर्स, दे आर वेरी, दे आर लाइक दे आर इन द हर्मिट टाइप ऑफ जॉब्स जिसमें अलोन ही एक बहुत मास्टरपीस तैयार कर रहे हो, उसमें तो कोई इंटरेक्शन नहीं है ना। उसमें केतु की एनर्जी चाहिए, उसमें अकेलेपन की एनर्जी चाहिए, उसमें एक हाई डिग्री ऑफ सेपरेशन कॉन्शियसनेस चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल नॉर्मल नहीं बोलूँगी मैं, अगर आपकी ऐसे हैं जॉब्स हैं जिसमें इंटरेक्शन है लोगों के साथ, देन यू हैव टू कॉन्स्टेंटली नो कहाँ पे गो आ रही है, कहाँ पे उसको ब्रेक करना है, कहाँ पे उसको रिलीज़ करना है, कहाँ पे उसको एक्सपेरिमेंट करना है, कहाँ पे छोटे छोटे लोगों के साथ उसको ट्राई कर सकते हैं, खेल खेलना अपनी ईगो के साथ, है ना, अपनी ईगो के साथ खेल खेलना। और ये खेल आप उन लोगों के साथ ज़्यादा खेल सकते हो जिनकी ऑलरेडी ईगो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक एक छोटा सा पर्सन है, एक कैब ड्राइवर है, एक एक छोटा सा हलवाई है, एक स्ट्रीट वाला, उसकी क्या ही ईगो होगी, कितनी हो सकती है, उसकी ईगो 2 सेकंड में क्षण हो जाती है। ओके, व्हेन वी बिकॉज दे आर सैटर्न, दे आर अफेक्टेड बाय सैटर्न।
सो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप नॉर्मल इन लोगों के साथ, और उसके बाद धीरे 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 आप अलग अलग लेवल पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. ट्राई टू लिसन टू पीपल. ओके. एंड ट्राई टू लिसन टू पीपल बट नॉट कम्प्लीटली लिसन. जब आप थोड़ा सा बोलने की कोशिश भी करो वहाँ पर, कुछ बोल दो, चाहे आपको अपने मन से आवाज़ आ रही है, आपका माइंड बोल रहा है यार मुझे पता है सुनेंगे नहीं, कुछ सुनते हैं लोग, कुछ तो सुनेंगे, बट वो उतना नहीं सुनेंगे जितना आप चाहते हो, जितनी आपकी ईगो चाहती है. उतना ही सुनेंगे जितना उनको ज़रूरत है, उतना ही सुनेंगे जितना आपकी बात सुनने लायक है. डोंट ऑलवेज थिंक अगर मैं यहाँ पे 25 मिनट का लेक्चर कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई सुन रहा होगा, मैं अपने आप से ही बात कर रही हूँ. ज़रूरी नहीं है कि सब सुने. ओके. बिकॉज इट माइट बी जस्ट हमारा इनर चाइल्ड ब्लैबर कर रहा है. 25 मिनट की बात क्यों सुननी है किसी की? हमारे इनर चाइल्ड बहुत बोलता है. बहुत लोग आजकल हम लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं. तो वो सब इनर चाइल्ड की एनर्जी है. बस ये है कि जिसने कभी बोला नहीं, जिसको बोलने की इच्छा है, कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो यूट्यूब पे आके बोल रहा है. तो मे बी समटाइम्स इट इज़ गुड, समटाइम्स इट इज़ जस्ट इनर चाइल्ड ब्लैबरिंग. सो स्पीक अप. एनीवेज स्पीक अप. नो नीड टू स्पीक अप टू इवन जिसमें बात कर रही हो तो किससे बात कर रही हो, शीशे से बात कर रही हो तो आप यूट्यूब पे बोल सकते हो. सो बोलना भी है, सुनना भी है. अब यूट्यूब पे कोई बंदा होता है तो वो कैसे सुनता है, और बाउंड्रीज कैसे रखता है, वो कमेंट्स के थ्रू सुनता है. वो कमेंट्स के थ्रू ही बाउंड्री बनाता है. तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई रिसर्च कि भाई कितना बोलना है, कितना जवाब देना है, कितना काम वो करना है. एंड एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ वो कि कई लोग जो है बोलने में आगे हो जाते हैं, सुनते नहीं हैं. कई लोग जो है तो बिल्कुल बोलते ही नहीं हैं. दोनों ही चीज़ें ही ईगो का पार्ट हो सकती हैं. ज़्यादा बोलना, दूसरे को मौका नहीं देना इस डिनाइज कि आप दूसरे की एनर्जी को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो. और कम बोलना, और दूसरा जब आपका वेट कर रहा है कि आप बोलोगे तब भी आप बिल्कुल चुप हो. ओके. एंड इसका मतलब ये है कि आप उस बंदे को इतनी वैल्यू नहीं देते. वो वेट कर रहा है कि आप कुछ बोलो, आप कुछ बोलो, बट यू प्रेफर टू कीप क्वाइट. दैट इज़ ऑल्सो ईगो, बिकॉज यू वॉन्ट टू बी रिमेनिंग आइसोलेटेड इन अ वर्ल्ड विच इज़ when you are in communication. You can't do that. You're not drawing a painting, you're not coloring, you're not deep into your reading, writing. Then you have to communicate. So जब हमें ऐसे circumstances मिलते हैं, जब हम लोगों के सामने साथ होते हैं, तो हम कैसे interact कर रहे हैं उनके साथ, कितना टू एंड फ्रो हम चीज़ें कर पा रहे हैं. ओके. So that's it. Thank you so much. God bless you. Bye bye.